बाराबंकी जनपद, जिसको प्रवेश द्वार कहा जाता है पूर्वांचल का। यूँ तो ये बहुत ही शांत प्रिय ज़िला है, लेकिन आजकल यहाँ के जो रहने वाले हैं वो बहुत अशांत दिख रहे हैं। वजह साफ है कि शहर के बीच से एक जमुरिया नाला बहता है। नाले के दोनों तरफ सैकड़ों मकान हैं और इनमें जो रहने वाले लोग हैं उनके चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। वजह यह है कि प्रशासन की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि बहुत ही जल्द इनके मकान गिरा दिए जाएंगे, ढहा दिए जाएंगे, उन पर बुलडोज़र चलेगा। कहते हैं कि ये जो दोनों साइड में जो पट्टी हुई थी, ये हरित पट्टी है, मतलब ग्रीन लैंड है, जिसके ऊपर ये अवैध मकान बना दिए गए हैं। ये मकान कब बने थे, ये मकान जो बने उनकी रजिस्ट्री है। जो रजिस्ट्री होती है तो उसमें बाकायदा जो है जांच होती है, मौके के ऊपर एक वहाँ की टीम आती है जो जांच करती है कि मकान सही बने हैं, जो नक्शा इसमें दर्शाया गया है वो सही है कि नहीं सही है। बहरहाल मामला जो भी है, इसमें एक PIL दाखिल हुई थी और उसके बाद जिला प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर अब इन मकान को गिराया जाएगा। हमारे साथ KM चतुर्वेदी जी हैं जो यंग स्ट्रीम कॉलेज के प्रबंधक हैं। चतुर्वेदी जी, एक नोटिस मिला होगा, उसमें आपको भी नोटिस मिला होगा कि जो ये ग्रीन बेल्ट है इसके ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, उसमें आपके कॉलेज का भी नाम है। तो जब आप लोगों ने बनवाया था ये कॉलेज, तो ज़मीन कैसे ली थी और इसकी पैमाइश हुई थी कि नहीं हुई थी, और पैमाइश हुई थी तो नक्शे के लिए आपने अप्लाई किया था कि नहीं किया था? जब ये ज़मीन हमने 2005 में लिया तो उस समय तत्कालीन प्रशासन जो था SDM अनिल सिंह जी थे और नायब तहसीलदार संजय यादव जी थे और राजस्व निरीक्षक देवेंद्र नाथ पांडे, लेखपाल आनंद प्रकाश गौतम, उन लोगों से मैंने पैमाइश करवाई। और पैमाइश कराने के बाद रामजियावन यादव जो एक मशहूर वकील भी थे बाराबंकी के, उनके द्वारा मनोज गुप्ता, हरि गुप्ता, विजय गुप्ता और इलाहाबाद शू स्टोर वालों से मैंने इसका बैनामा कराया और जिसकी पैमाइश मौके पर जो तत्कालीन प्रशासन था उसने आकर किया, हमको चिन्हित कराया, तब हमने किनारे किनारे न्यू खुदवाया। और न्यू खुदवा कर भी हमने 1 साल तक छोड़ दिया था कि अगर कोई विवाद हो दाएँ बाएँ के तो वो हमारे सामने आ जाएं, लेकिन कोई ऐसा विवाद नहीं आया। एक छोटा मोटा व्यवस्था क्रम आए भी तो अनिल सिंह जी SDM थे तो उन्होंने पैमाइश करा कर उसको सॉर्ट आउट किया था। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि जब कोई भी प्लॉट लिया जाता है तो उसमें चौहद्दी मेंशन होती है कि किस जगह पे उसका डायमेंशन क्या है, तो उसमें ये नहीं देखते हैं कि वो रजिस्ट्री ऑफिस में कि जो लिया जा रहा है प्लॉट वो कहाँ पे स्थित है? इसकी तो बाकायदा विजिट होती है वहाँ जाके। बिल्कुल, जब कोई भी वो ली जाती है, खरीदी जाती है, तो उसकी चौहद्दी मेंशन होती है कि दक्षिण क्या है, पूरब क्या है, पश्चिम क्या है। तो ये कहीं तक जो रजिस्ट्री ऑफिस है उसको भी ये चिन्हित करना चाहिए। अगर किसी ने पूरब में जमुरिया शो किया है तो जमुरिया से कितनी दूरी पर प्लॉट है और वो रजिस्ट्री ऑफिस उसकी रजिस्ट्री ना करे। हालांकि हमारे कॉलेज के बगल सड़क है, सड़क के बाद जमुरिया है और वो सड़क पीछे तक गई हुई है। तो हमको जो रजिस्ट्री जब हुई थी तो प्रशासन ने आकर चिन्हित कराया था और हमने न्यू खुदा के छुड़वा दिया था उसको उस समय। कितना हिस्सा आपके कॉलेज का उसमें आएगा, अगर आएगा अभी तो? अब अभी कोई अथेंटिक तो है नहीं कि कितने फीट तक जमुरिया नाले से यहाँ तक लिया जाए। अभी जैसे सुल्तानपुर में एक मैटर था नाले का कोई, तो वहाँ पर जो है प्रशासन ने 62 फीट माना था। यहाँ सुनने में आ रहा कि 72 फीट कह रहे हैं, लेकिन क्या सही कोई ऐसी अथेंटिक नोटिस किसी को नहीं मिली कि जो ये बताया जा सके कि 62 फीट होगा कि 72 फीट होगा। अच्छा, आप यहाँ के पुराने रहने वाले हैं और आपने पहले देखा होगा कि जमुरिया के दोनों साइड में तो काफ़ी जगह खाली हुई थी, 40-40 फीट दूर थे, और अब बिल्कुल जमुरिया पे आके जो मकान बने हैं तो वो तो संदेह के घेरे में ही आते हैं ना? संदेह के घेरे में तो भाई परवेज भाई आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार प्रशासन भी तो है कि जब बैनामा उस व्यक्ति ने कराया होगा, भाई जमुरिया के किनारे कोई बड़ा आदमी तो घर बनाने जाएगा नहीं, कोई छोटा मोटा आदमी, गरीब आदमी 1-2 लाख रुपया जोड़ बटोर करके ज़मीन खरीदता है। नहीं, जमुरिया की बदबू कौन सूंघेगा? जमुरिया की बदबू तो वही सूंघेगा। आप इस किनारे से उस किनारे तक सर्वे करा लीजिए, क्या किसी क्लास 1 क्लास 2 अफसर का या किसी नेता का या किसी बड़े आदमी का मकान बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। गरीब आदमी छोटे मोटे किसी तरह 2-4 लाख रुपए इकट्ठा करके कर्ज लेकर, ऋण लेकर बनाए हैं और रह रहे हैं। जमुरिया से सांप बिच्छू निकल रहे हैं, उन्हीं घरों में कूद रहे हैं, लेकिन वो अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। अभी किसी बड़े आदमी को वहाँ पर रख दिया जाए, एक दिन नहीं रुकेगा। लेकिन अब ये उनकी मजबूरी है और प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी को तकलीफ ना हो।
रजिस्ट्री ऑफिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब भी वो बैनामा करें तो ये चिन्हित हो। तो ये आप लोगों को नोटिस मिली, तो उसके बाद क्या किया आप लोगों ने, क्या उसके आगे एक्शन लिया? हमको नोटिस जब मिली तो हमने एसडीएम साहब को नोटिस का जवाब दिया, जिसमें हमको जैसे तहसीलदार ने एसडीएम की एनओसी जो हमको मिली हुई थी पहले से, वो भी हमने उसमें मेंशन किया, उसका जवाब दिया। और जवाब देने के बाद हमने भी हाई कोर्ट में इसकी अपील की, जिसकी हमारी डेट लगी हुई है और व्यवस्था चल रही है। हजमत भाई, आप लोगों ने ये प्लॉट खरीदे थे, यहाँ पे रजिस्ट्री करवाई थी, तो ये सोच समझ के नहीं लिया था? भाई जब रजिस्ट्री कराई हमने तो रजिस्ट्री ऑफिस में तो चौहद्दी लिखी जाती है ना, तो हम लोगों ने रजिस्ट्री कराई, उसमें कहीं कुछ नहीं ये था कि ये ग्रीन बेल्ट की ज़मीन है या किस चीज़ की ज़मीन है। हम लोगों ने रजिस्ट्री करा ली, पैसा दिया है, सरकारी स्टाम्प खरीदे हैं, सरकारी फ़ीस जमा की है हम लोगों ने। उसके बाद दाखिल खारिज के लिए दाखिल खारिज भी हो गया नगर पालिका से, और उसके बाद में पानी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन सब है हम लोगों के पास। आप भी पड़ोस में ही रह रहे हैं, तो आप लोगों ने किससे जमीन ली थी? हमने ये साजिश से ली थी जो ना अच्छा, जी, और जो है लेके हमने रजिस्ट्री साथ करवाई। पेपर चेक करवाए थे कि सब लीगल हैं पेपर आप लोगों? हमारे हमारे रजिस्ट्री में तो चौहद्दी लिखी, पीछे नाला भी लिखा हुआ है अच्छा, जी। फिर जो है ना वहाँ पे रोक देना चाहिए इन लोगों को कि आप ये ज़मीन मत खरीदिए, ये गलत जगह ज़मीन है, गवर्नमेंट की है। अब हम लोगों ने ले लिया, 15 साल हो गए लिए हुए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना घर बनाया, घर बनने में 1 साल लगा, कोई नहीं आया। फिर नगर पालिका से वो दाखिल खारिज करवाया, दाखिल खारिज होके आ गया, घर पे रखा हुआ है। और पानी का कनेक्शन हुआ, उसमें रजिस्ट्री मांगी गई, हमने उसकी रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी दी। फिर बिजली का कनेक्शन उससे पहले कराया गया, उसमें भी रजिस्ट्री का फ़ोटो की कॉपी मांगी गई, वो भी दिया। सब कनेक्शन हो गया, पानी का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, हर चीज़ है। हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई खाना पीना सब बिल्कुल हराम है समझो। क्या करते हैं आप? हम चाट का ठेला लगाते हैं। कि मतलब प्लाट की लिखा पढ़ी हो रही थी, तो इनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे। तो जैसे कि कचहरी में दाखिल खारिज मतलब कचहरी में रजिस्ट्री हुई, तो वकील को बताना चाहिए था कि इस पेपर पे क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा। आज तो इनकी मम्मी तो ऐसे ही मतलब मेंटल डिस्टर्ब हो गई है कि हमको अगर ये पता होता तो अपने लड़के को ये भविष्य न देते। और सरकार की गलती है, अगर ये कोई गांव तो था नहीं जहां सरकार मतलब निकलती ना हो, ये शहर है और शहर के बीच में क्या हो रहा है अगर ये सरकार नहीं जानती हो तो ये सरकार की गलती है। और 2014 में इनकी माता ने हमारे नाम मतलब कागज किए जब, तब भी सारा कागज जो है उसमें मतलब फिर से जो है सब कचहरी में हुआ बैनामा रजिस्ट्री, तब भी सरकार, तब तो ये इनकी सरकार थी। पहले की सरकार से जो मतलब हुआ तो हुआ, ये 2014 में तो इन्हीं की सरकार थी जब हमारा दोबारा से रजिस्ट्री बैनामा दाखिल खारिज हुआ। हमारे बच्चों के तो भविष्य खराब है, रात में नींद नहीं आती कि अगर 2-2 बिटिया सयानी हो रही उनको कहाँ लेके जाएंगे, एक दिन कोई रिश्तेदार नहीं रखेगा। इसके अलावा और कोई ठिकाना आप लोगों के पास? कोई ठिकाना नहीं है, दिन भर यही काम करते हैं, रात में नींद नहीं आती है कि जो है क्या होगा आगे, बच्चों का भविष्य अच्छा पढ़ाए लिखाए या कहीं रहने का मतलब ठिकाना करें। ये दर्द किसी 1-2 लोगों का नहीं है, ये दर्द है सैकड़ों लोगों का। 500 से ज़्यादा लोग हैं जिनको नोटिसें दी गई हैं कि उनके मकान ढहा दे रहे हैं। न ये रात में सो पा रहे हैं, न दिन में इनको चैन आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा इनका एक भविष्य पूरा अधर में अटका हुआ है। इनके पास कोई ठिकाना नहीं। आप देख रहे हैं चाट का ठेला लगाते हैं और उससे एक एक पैसा जोड़ के इन्होंने अपना आशियाना बनाया था। और अब सरकार क्या एक्शन लेगी, फिलहाल ये सारे लोग हाई कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं वो ज़िला बार एसोसिएशन बाराबंकी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और ज़्यादातर ये जो मामले हैं जो अदालत में गए हुए हैं उनके ये वकील भी हैं उन केसेस के बारे में। हम इनसे पूछेंगे कि ये मामला इस वक्त कोर्ट में कहाँ स्टैंड कर रहा है। नरेंद्र वर्मा जी। जहाँ तक कि जमुरिया नाला ग्रीन बेल्ट का सवाल है, आज से नहीं, ये चल रहा है नवंबर से। एक बार पहले नोटिस मिली थी सरकार द्वारा, जिसका हम लोगों ने उसका जवाब दिया। वो अभी एसडीएम साहब के न्यायालय पर पेंडिंग है। तब से कोई न तारीख मिली इन अधिकारियों को, न कोई आगे कार्रवाई की जानकारी मिली। बहरहाल ये चलते चलते अब इधर चुनाव नगर निकाय हो चुके हैं, फिर एक आध पेपर में निकला कि फिर बुलडोजर चलने वाला है, तब ये हमारी आवाम फिर जगी, फिर मेरे पास आई। बहरहाल हम एसडीएम साहब के पास गए, उन्होंने कहा मेरी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। या हाई कोर्ट से जब पूछा जाता है तो हमको कुछ न कुछ बताना पड़ता है। अभी मेरे पास कोई शासन का ऐसा आदेश नहीं आया है कि बुलडोजर चलाया जाए।
जब आया जाएगा तो उस पर आपको अवगत कराने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं जी, ठीक है, वो आपसे आप एज ए एडवोकेट उनसे पूछेंगे तो आपको दूसरा जवाब देंगे, लेकिन वो मीडिया में कह रहे हैं ये बात जो कि बहुत ही गंभीर है, उसको हवा में नहीं लिया जा सकता कि प्रमुख अखबारों को वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये गिराया जाएंगे मकान, तो इसकी गंभीरता कहाँ तक है? देखिए, जो भी गिराने वाली बात है टोटल गलत है। किसी का घर बना है, पहले उसकी पूरी बात आप सुनेंगे, उनके सारे पेपर देखेंगे। पेपर अगर जायज़ हैं तो कैसे आप गिरा देंगे? ग्रीनलैंड में ओके, ग्रीनलैंड है कि नहीं, पहले तो आप ये बताइए। देखिए, ग्रीनलैंड जहाँ तक के प्रस्ताव आज का नहीं है, वर्ष 2000-2002 के आसपास का है, और 10 साल के लिए वो प्रस्तावित था सरकार द्वारा। 10 साल से ज़्यादा बीत गए, 20 साल हो गए। अब कायदे से उसका तो जो है फिर पुनर्वलोकन होना चाहिए, फिर से उसका सीमांकन होना चाहिए। तब से सारी आबादी आ गई। कहाँ से आपने लिया था ये आवाम नहीं जान रही है। कायदे से जिनको आप नोटिस दे रहे हैं उनके घर पे जाइए, नापिए, उनके सामने बताइए कि ग्रेन बेल्ट के आपका इतना पोर्शन आच्छादित हो रहा है। आपने एक लेखपाल से रिपोर्ट ले लिया कि हमारी कितने हैं और फर्जी आप नोटिस दीजिए। फिलहाल बहरहाल हम लोगों ने उस नोटिस का जवाब दिया है। अभी कोई एसडीएम साहब ने आदेश नहीं किया है। जब आदेश करेंगे तो उसके खिलाफ भी ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, हम लोग वहाँ पर अपनी बात रखेंगे। वो विश्वास है कि सरकार से और ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। सरकार इसमें फंस रही है, कहीं ना कहीं सरकार को इसमें, मैं समझता हूँ अगर कोई अच्छा जज ऑनरेबल हाई कोर्ट में मिलेगा तो सरकार के खिलाफ ऑर्डर होगा कि आप ये जो दो चश्मे लगा के बैठे हैं ये नहीं चलेगा। क्लीन हैंड आइए, जनता को जो न्याय है वो अन्याय करिए आप। ये देखिए, ये एक बहुत गंभीर मामला है और इस मामले में कोर्ट में कहाँ स्टैंड करेगा, ये तो बात की बात है। और वाकई किसी का मकान, और इसमें रहने वाले 90% लोग मुझे लगता है ऐसे होंगे जिन्होंने एक एक पैसा जोड़ के अपना मकान बनाया होगा, अपना आवास खड़ा किया होगा, तो उनकी रातों की नींद उड़ गई है। इसके लिए जिला प्रशासन को भी ठोस पहल करनी चाहिए और कोर्ट जो आदेश करेगा उसका हमको इंतज़ार रहेगा। बाराबंकी से परवेज़ है।